मेरे गुजरात के वो सारे भाई जिन्होंने आज ये मजलिस सजाई है, मैं उनको सलाम करता हूँ। मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि आपने मुझे और मेरे साथियों को यहाँ बुलाया है। IMCR के बारे में आपको मालूम हो चुका है। एक ऐसा वक्त है कि हम लोग सब लोग फिक्रमंद थे। एक आवाज़ उठाई गई थी, कोई भी कौम हो अगर डर जाए और सहम जाए तो ज़वाल की उस पस्ती पे खड़ी होती है जहाँ हम खड़े हैं। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और गुड़गांव में रहता हूँ। जिस दिन सुबह अखबार उठाता हूँ तो ये लगता है कि आज कहाँ क्या सानिया होने जा रहा है। फिर भी लोग खामोश हैं। और यहाँ तक कि जब ये एहसास हुआ कि यहाँ का आइन ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त भी लोगों ने खामोशी अख्तियार की। उस वक्त हम सारे साथियों ने सोचा कि इस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से है। हमने अपने खून को बांटा था, हमने जिना को ठुकराया था, हमने लियाकत अली खां को ठुकराया था, हमने गांधी और नेहरू को अपनाया था और ये कहा था कि ये आइन जो है ये हमारी बुनियाद है और यहाँ रोज आइन तोड़ा जाता है। हम खामोश हैं, डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। अभी चंद दिन पहले 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होकर जो प्रचार मंत्री है, जिसको आप लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, उसने ये कहा कि हम 1000 साल के बाद हमें आज़ादी मिली है। मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि इस मुल्क में कभी टीपू सुल्तान पैदा नहीं हुआ था, इस मुल्क में कोई सिराजुद्दौला पैदा नहीं हुआ था, इस मुल्क में कोई उलमाए कराम पैदा नहीं हुए। यहाँ हिफ्जुर रहमान हो, अली बिरादरान हो, मौलाना आज़ाद हो, ये सब या तो पाकिस्तानी थे या विलायती थे। ये पार्लियामेंट, ये राज्यसभा, ये लाल किले के ऊपर खड़े होकर मेरा प्रचार मंत्री ये कहता है और हम चुप हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो लोग जिन्होंने इल्म हासिल किया है, जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे पैदा किए हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़ात के लिए ज़िंदा रहते हैं, लेकिन वो बकौल मौलाना आज़ाद के कि लाशों में एक इशाफा और करते हैं। कभी तो सोचो कि तुम इस दुनिया में आए क्यों थे? इंसाफ दिलाने, जालिम का हाथ पकड़ने, एक माहौल बनाने। मैं ये नहीं कहता कि इस मुल्क में सब कुछ ख़राब है। एक बड़ी तादाद सेकुलर हिंदुओं की मौजूद है, हमको उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। और वो कब खड़े होंगे? जब हम एक होंगे, हम अपनी शख्सियत को पहचानेंगे। आपके इसी गुजरात का एक लीडर, मेरा भाई अहमद पटेल, इस भी चला गया इस ज़मीन से। मैं अहमदाबाद कभी नहीं आया, लेकिन अंकलेश्वर 3 बार उनके पास घर आया था। वो एक आखिरी आवाज़ दिखाई पड़ी थी, अब किसकी तरफ जाएं? मुझे शिकायत है पॉलिटिकल पार्टी से और मुझे शिकायत है दीनी जमातों से। जमातें सियासी हों या मिल्ली हों, मायूस किया है सबने। सियासी जमातें, जब हमको कत्ल किया जाता है और हमारे घर में घुस के कहा जाता है तुम खाना क्या खाते हो, तो सियासी जमात ये बोलती है माइनॉरिटी पे बड़ा जुल्म हो रहा है। माइनॉरिटी में तो पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, दूसरे जैन भी आते हैं। अरे क्यों डरते हो कहने से कि मुसलमान और क्रिश्चियन मारा जा रहा है इस मुल्क के अंदर? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है पॉलिटिकल लीडरों में? हम क्या चाहते हैं तुमसे? हमसे नफरत क्यों करते हो भाई? नफरत तो उससे की जाती है जो बराबर का हो।
कभी हम इस मुल्क के हाकिम थे? तुम्हारे पंचर बनाते हैं, तुम्हारे खेतों की खेती करते हैं, तुम्हारी गाड़ियां चलाते हैं, हमसे नफरत इस तक, ये जुनून इस तक पहुंच गया। हम खामोश हैं। हमारे यहाँ, आपके यहाँ नहीं, लेकिन मैं यूपी और दूसरी जगह बता रहा हूँ, ये प्रचार मंत्री ने एक और कारनामा दिखाया है। वो कहता है कि मुसलमान अशराफ और पासमानदा में बांट दिया। हम मसलक में बट गए, हम जमातों में बट गए, हमने अपनी कुव्वत नहीं दिखाई। मैं कहता हूँ कि अपनी कुव्वत बनाओ और सेकुलर हिंदुओं के पीछे खड़े हो जाओ। एक गांधी और ढूंढ के लाओ, उसको महात्मा बनाओ, लेकिन वो महात्मा सिर्फ इलेक्शन मैनिफेस्टो का ना हो, कहने की हिम्मत रखो। अगर तुम हिम्मत अपने में नहीं पैदा करते और तुम अगर अपने को सोचने के तैयार नहीं हो, तो फिर क्या होगा इस मुल्क में? मैं तो आज भी कहता हूँ कि कौन आज़ाद हुआ, किसके माथे से स्याही की रिदा छूटी। मेरे सीने में भी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद पर उदासी है वही, खंजर आज़ाद है सीनों पर उतरने के लिए, मौत आज़ाद है लाशों पर गुजरने के लिए। अब तो जाग जाओ, ये साहिल पर बैठ के तूफान का नज़ारा देखना बंद कर दो। सोचो तुम्हारी औलादों का क्या होगा। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में वक्त गुजारा है। मैं हिंदुस्तान इसलिए वापस आया, इस ज़मीन से मेरी मोहब्बत थी, मेरे बुजुर्गों ने अपने खून को बांटा था। आज मुझे रोज़ यह साबित करना पड़ता है कि मैं देशद्रोही हूँ या देशभक्त हूँ। किससे कहें, किससे फरियाद करें? मैं तो सियासी जमातों से सिर्फ यही कहता हूँ कि मेरे जख्मों को तो देख लो। हमने तुम्हारा किया क्या है? हम कहाँ से कहाँ आ गए? हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। मेरे दिल की आवाज़ ये है, यकीन कीजिएगा कि मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में मरना नहीं चाहता। इसका तसव्वुर मैंने कभी नहीं किया था कि जहाँ इंसान इंसान को मारकर जश्न मनाता हो और मंत्री हार पहनाता हो, ऐसे मुल्क में मैं गर्व कभी नहीं कर सकता। मैं शर्मिंदा होता हूँ ऐसे मुल्क से। एक बड़ा तबका चुप्पी साधे हुए, क्या चुप्पी से कुछ काम बन जाएगा? कुछ दीवाने परेशान हो के कहते हैं कि हमारी अलग पार्टी बना लो, हम उसमें भी बहक जाते हैं। इस वक्त पार्टी बनाने का वक्त नहीं है, इस वक्त मुल्क बचाने का मकसद है। हमारा ताल्लुक इस मुल्क के आईन से है जो रोज तोड़ा जा रहा है। किस्तों में मरने का मजा हमसे पूछो, हम जो देखते हैं कि रोज कोई ना कोई ऐसा सानिया होता है, बच के निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टियां कि हमारा हिंदू वोट न भाग जाए। हम हिंदू वोट के लिए नहीं हैं, हम मुस्लिम वोट के लिए नहीं हैं, हम आइडिया ऑफ इंडिया के लिए हैं। हम गांधी और नेहरू और आज़ाद की फिक्र के लिए भी जमीन पर हैं। ये मसले छोड़ दिए जाएं, कोई किसी पार्टी का हो। मैंने हर पार्टी के लीडर को बुलाया और ये सब मेरे भाई बहन हैं। अबू आसिम साहब किसी पार्टी में हैं, सलमान साहब किसी पार्टी में हैं, दानिश अली आज पहुंच नहीं पाए, जहाज छूट गया, वो किसी पार्टी में थे। कम्युनिस्ट पार्टी को भी मैंने कहा ये वक्त हम सबके जोड़ने का है। IMCR ने जो आवाज़ लगाई थी, मुझे खुशी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस लाइन पर सोचना शुरू किया है और पॉलिटिकल पार्टियां ये सह रही हैं कि 24 ही आखिरी इलेक्शन है। इस इलेक्शन में हमारे मुसलमान भाइयों को ये चाहिए, अपने सेकुलर हिंदू भाइयों को, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई टिकट मिले, मत लीजिए टिकट, इसलिए कि इलेक्शन ज़ाती सियासत नहीं है। सियासत के माने अगर समझना है तो यहूदियों से समझिए,
यहूदी इलेक्शन नहीं लड़ता दुनिया के काबिज। आरएसएस इलेक्शन नहीं लड़ती। जब से उसने इस मुल्क में कदम रखा, ये ज़मीन जहन्नुम करती है। इसलिए वो लोग जो आपके सच्चे दिल से नुमाइंदगी करते हो और जो आइडिया ऑफ इंडिया को यकीन करते हो, किसी बिरादरी के हों, किसी कौम के हों, उनके पीछे खड़े हो जाइए। एक एक वोट उनको डालिए। सिर्फ चंद महीने रह गए। अगर आप इसमें भी गाफिल रहे तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस मुल्क में क्या होगा। आप जानते हैं, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मुझे तो कोई तकलीफ है ही नहीं, इसलिए कि इस मुल्क का प्रेसिडेंट हिंदू है, प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, चीफ जस्टिस हिंदू है, जितनी जमातें हैं सब में हिंदू हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक नया तबका पैदा हुआ है कि हम नफरत करेंगे, और हिंदुओं वो तबका जो पैदा हुआ है वो सनातन धर्म की नुमाइंदगी नहीं करता है। हिंदू भाइयों को ये चाहिए कि खड़े होकर ऐलान करें, इस मंच से कह रहा हूं मैं, कहें ये ओपनली कि ये हिंदू मजहब सनातन धर्म के लोग नहीं हैं जो इंसानों को मारकर जश्न मनाते हैं। हमारे यहाँ कुछ दीवाने खड़े हुए थे अफगानिस्तान में, सीरिया में और कई मुख्तलिफ जगहों पर। यह कहा था कि हम इंसान को मारो जन्नत में जाओ। इस ज़मीन के हर शख्स ने कहा था ये हम में से नहीं है, ये हमारे दीन की पैरवी नहीं करते हैं। हम में इतनी हिम्मत थी। इसलिए सेकुलर भाइयों, हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ। ये तुम्हारे मज़हब के लोग नहीं हैं, ये वो मज़हब है जो तुम आपको कलंकित करने जा रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से उठ के जाएं तो सोचिएगा कि ये वो लोग कौन हैं जो आपके पास आए थे, सिर्फ यही कहने के लिए आए थे, इस मुल्क को बचा लीजिए, अपनी हैसियत बना लीजिए, इस मुल्क के हिस्सेदार बन जाइए और उन जालिमों को सज़ा दीजिए। ये कारवां मुख्तलिफ जगहों पे जा रहा है। मेरे कुछ अजीज़ साथियों ने कहा कि हम मुकदमे लड़ रहे हैं, तो बस इतनी सी बात बता दूं, मैं गुड़गांव में रहता हूं। अभी चंद दिन पहले जो वाक़यात हुए आपने सुने होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बहुत ही सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट फुज़ैल अय्यूबी साहब मौजूद हैं। हम लोगों ने कई मुकदमे तैयार किए हैं। हालत ये है, आपको बता दें अपनी कौम की, कि जिनके घर उजड़ गए वो बयान देने से डर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारा घर तो चला गया, हमारा बच्चा जेल चला जाएगा। बहुत समझा बुझा के समझा रहे हैं कि कुछ तो लोग खड़े हो जाओ, हम लड़ेंगे मुकदमा तुम्हारा, और हम लड़ रहे हैं, और जहाँ जहाँ होगा लड़ेंगे। अब यही एक जमहूरियत में एक तरीक़ा बचा है, इसलिए कि जिसको अदालत, जिस मुल्क में पुलिस बेईमान हो जाए और मुतासिब हो जाए, जालिमों की सिस्कियाँ उसको सुनाई न पड़ती हों, उसकी आंखें ये देखने से मजबूर हों कि जुल्म कहाँ हो रहा है, ऐसे में निगाहें सिर्फ अदालत की तरफ जाती हैं। अदालतें क्या करती हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि अदालतें कमेंट बहुत अच्छे करती हैं, लेकिन जब कलम चलाने का वक्त आता है तो वहाँ कुछ मामला बिगड़ जाता है। अगर वो कलम भी साथ चला दें, और अगर हमारी हुकूमत ये पलट गई और दूसरे लोग आ गए, तो जिन्होंने ये गंद फैलाई है पूरे हिंदुस्तान में, इनको आप दूरबीन लगा के ढूंढिएगा, ये मिलेंगे नहीं। वक्त आ गया है कि हम सब लोग इस पर फिक्र करें, और जो कौमें अपनी मुस्तकबिल का खाका नहीं तैयार करती हैं और माजी में रहती हैं, वो ज़मीन की उस सतह पर होती हैं जहाँ हम खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।